हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा एंटीलिया के बारे में, जो कि मुकेश अंबानी का हाउस है, उसमें वो रहते हैं। तो वो 27 मंजिला इमारत है। उसका कुल लागत बनाने का $2 बिलियन, आज के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ का उसका बनाने का खर्चा लगा था। और वो वर्ल्ड का सबसे महंगा घर है, जो कि उसमें कोई व्यक्ति रहते हैं। वैसा अगर हम बकिंघम पैलेस से बाद में देखें तो ये एंटीलिया सबसे महंगा है, जिसमें कि कोई फैमिली पर्सनल रहते हैं। तो ये 14 से 15 हज़ार करोड़ का उसका बनने में खर्चा आया था। वो इमारत देखें तो 27 मंजिला इमारत है, पर उसकी फ्लोर साइज डबल है। जो हमारा रेगुलर आता है उससे डबल, क्योंकि उससे वो अर्थक्वेक प्रूफ बनता है। 8 रेक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आता है तो अभी एंटीलिया को कुछ नहीं होगा। अगर हम कच्छ में देखें 2001 में जो भूकंप आया था वो 7.3 का ही था, तो उससे भी बड़ा अगर मुंबई में भी अर्थक्वेक आता है तो अभी एंटीलिया को कुछ नहीं होगा। और उसमें हम देखें तो सारे के सारे फ्लोर का इंटीरियर अलग अलग है, जिससे कि कोई भी फ्लोर पे जाएगा तो अलग ही फीलिंग आएगी। और उसमें जो बेसमेंट में देखे एंटीलिया, जो कि 2009 में बन के तैयार हुआ था, पर उसको वास्तु के हिसाब से उसको बोला था कि 2 साल में अगर आप वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ी आफत आ सकती है। तो वो 2 साल तक वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए। 2012 में वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और उसकी एंटीलिया की हम हाइट देखें तो 173 मीटर्स यानी कि 568 फीट है। 568 फीट का उसकी बिल्डिंग की हाइट है। 37,000 स्क्वायर फुट का पूरा उसका एरिया है। और उसमें हम पहले के 3 माल देखें तो कार पार्किंग के लिए अलॉट किए है, जिसमें कि 170 गाड़ियाँ पार्किंग हो सकती है। और उस इमारत में 9 हाई स्पीड एलिवेटर है, जो कि हमारी लिफ्ट बोलते हैं, वो 9 लिफ्ट है उसमें। और घर में 50 सीट का एक थिएटर भी है, वहाँ पे वो जाके मूवीज भी देख सकते हैं गेस्ट के साथ। वो उसमें 50 सीट की कैपेसिटी के साथ उसमें थिएटर भी दिया गया है। टेरेस गार्डन है, स्विमिंग पूल है, स्पा है, हेल्थ सेंटर है, टेम्पल है एंड शोरूम। तो ये सब एमिनिटीज एंटीलिया में है। अगर उसकी हम लागत की बात करें तो 2 बिलियन की उसमें बनाने का खर्च आया था 2014 में। वो सबसे महंगा रेसिडेंशियल हाउस है। जो बिल्डिंग है उसको डिजाइन किया गया है यूएस आर्किटेक्ट फर्म जो है पार्किंस एंड विल, बेस्ड इन शिकागो, एंड हर्ष बंडेर एसोसिएट, बेस्ड इन लॉस एंजलिस। उस डिजाइन को देख के नीता अंबानी इंप्रेस हो गई, तो वही डिजाइन बाद में फाइनलाइज कर दिया गया। एंड दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 2003। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2006 में स्टार्ट हो गया था। लिंक्टन एशिया जो कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रही थी। और बिल्डिंग में ऊपर 3 हेलीपैड भी मौजूद है, जिससे कि वो कहीं पे भी आना जाना हो तो हेलीपैड के थ्रू इजीली कर सकते हैं। और उसके बिल्डिंग के इंसिडेंट की बात करें तो 2017 में 6वीं मंजिल पे आग लग गई थी, 6ठे माले पे आग लग गई थी। विद इन 10 मिनट ही फायर फाइटर आ गए थे, बट उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। जो उसका स्टाफ है उससे ही वो आग काबू में आ गई थी। और अगर और एंटीलिया के बारे में देखें तो बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स है, जो कि खत्म ही नहीं होंगे। उसमें स्नोफॉल एरिया भी मिलेगा, जहाँ पे उसने एक ऐसा रूम मेंटेन किया हुआ। बाहर मुंबई में चाहे जितनी भी गर्मी हो, वहाँ पे आपको स्नोफॉल का मजा ले सकते हो। और उसका टेम्परेचर माइनस में रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। और उसमें बात करें तो ओपन टेरेस गार्डन भी है, जहाँ पे सब उसने गार्डनिंग किया हुआ है। और सभी जो फ्लोर है उसका सबका इंटीरियर अलग अलग है, तो सभी फ्लोर पे आपको अलग अलग फील आएगा। मुकेश अंबानी जी की फैमिली टॉप फ्लोर पे रहते हैं। और जब ये बन के तैयार हुआ तब वेस्टर्न मीडिया भी ऐसा बोल रहा था कि भारत जैसी ऐसी गरीब कंट्री में इतना एक्सपेंसिव हाउस बनाना सही है या नहीं। तो एक बार एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी को भी पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं, मुकेश अंबानी जी का इतना महंगा घर है तो उसके लिए आपका क्या सोच है। तो रतन टाटा जी ने बोला कि ये बहुत ही हमारे देश की दुर्दशा है। जो पैसे हम गरीबों की सेवा में लगा सकते हैं वो हमको ऐसी चीज़ों में इतना ज़्यादा पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए। पर देखिए दोस्तों, ये मुकेश अंबानी जी का पास उतना पैसा है तो उसका पर्सनल डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और हम टैक्स पेइंग के बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी जी हमेशा टॉप रहते हैं इंडिया में टैक्स पेयर में। तो वो इतना पैसा वो खुद के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। और चैरिटी में भी बात करें तो कोई भी दिक्कत अगर इंडिया में आई हो, अगर हम पेंडेमिक की बात ले लें तो उसमें भी उसने 1500 करोड़ का पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया था। और जगह भी वो चैरिटेबल काम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुकेश अंबानी जी सिर्फ अपने के लिए ही पैसे खर्च करते हैं। वो नो डाउट उसने ये महंगा अपना मकान बनवाया एंटीलिया, पर वो कभी भी चैरिटेबल काम में भी कभी पीछे नहीं हटता। अभी कन्वेंशन जो सेंटर बनाया है वो भी इंडिया की जो सांस्कृतिक कला विधि है उसको ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और रतन टाटा जी की भी बात सही है कि वो पैसे हम गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए लगा सकते हैं।
पर ऐसा नहीं है दोस्तों, इतने पैसों से हमारी जो देश में गरीबी की कुल आबादी है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिससे कि गरीबों में ऐसी कमाने की इच्छा शक्ति हो और वो कुछ भी काम करके अपना जीवन अपलिफ्ट करेंगे, तभी जाके देश पूरा ग्रो कर पाएगा। ऐसा एक दो व्यक्ति के कमाने से पूरा देश अपलिफ्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए एंड पीपल तक को वो मैसेज जाना चाहिए कि हमको कमाना है और हमको हमारा लाइफस्टाइल ग्रो करना है, तब जाके गरीबी को हम हटा पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। और एंटीलिया में बात करें तो 600 नौकर की पूरी टीम उसको मेंटेन करते हैं। जो मुकेश अंबानी का फैमिली मेंबर है वो तो 6 ही लोग हैं, पर उसको जो पूरा हाउस है मेंटेन करने के लिए 600 लोगों का पूरा स्टाफ उसके लिए लगा हुआ है, जो कि एंटीलिया की पूरी केयर करता है। तो ये था पूरा वीडियो एंटीलिया के ऊपर। आपको अगर कोई भी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि उसको भी मालूम पड़े शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जो भी वीडियो में डालो आप तक पहले से पहुंच जाए। थैंक यू आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए।